अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अहम तरीन खबरें आ रही हैं इस वक्त और हुकूमत काफ़ी इस वक्त परेशान घूम रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में नज़र आ रही है। उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि उनसे ना तो मौलाना फजल रहमान साहब मैनेज हुए और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को वो तोड़ सके हैं, और आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर्स उनके पास है नहीं। तो हुकूमत इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान लग रही है। बड़े अरसे से अपनी ज़िद्दों पे अड़ी हुई थी और अब जब मामला उनके हाथ से निकल रहा है तो फिर वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ जो है वो डालते हुए भी नज़र आ रहे हैं और अब हर तरफ सख्ती कर रहे हैं। अब जी स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जी जो अब आपके पास रिजर्व्ड सीट्स हैं उनका फौरी फैसला करें। अब यहाँ पे उनसे ना मौलाना साहब मैनेज हुए, ना उनसे PTI के MNAs मैनेज हुए, तो अब वो इस तरह से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर शायद अब प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीट्स जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने पर जो है दबाव डाला जा रहा है। अब स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं जी मैं तो बीच में कर रहा हूँ, मैंने तो पहले भी ये किया था, मामलात को खुश असलूबी से जो है वो तय करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो ये ख़त लिख कर बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीट्स हैं अब रिजर्व सीट्स जो हैं वो अब नून लीग को दे दें और पीपल्स पार्टी को दे दें। और इस लेटर में कहा गया है कि जमहूरी तकाजा है कि फौरी अब आप इसका फैसला करें। हमने 3 हफ्ते पहले भी ख़त लिखा था, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। अब देखें जी, हुकूमत के पास आईनी तरमीम का यही तरीका नज़र आ रहा है कि इस तरीके से गेम्स डाल के जो हैं वो सीट्स अपने नाम करें। हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि यार जो वो करना चाह रहे थे वो अब सही तरीके से हो नहीं रहा था। उनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि जी मौलाना भी मैनेज हो जाएंगे और जो हम PTI में मज़ीद फूट डलवाने की कोशिश करें, उनके MNAs को भी, MPs वगैरह, इन सबको हम ख़रीद लेंगे। अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ही जो है सीट्स लेने का तरीका है। अब उन्होंने वो एक लेटर जो है वो लिखवा दिया गया है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर। तो इलेक्शन कमीशन पर तो जी वो आईनी और कानूनी तौर पर किसी भी सूरत वो ये काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। आप सबको पता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो ये इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त जो है उनको खुद मीडिया को दे रहे हैं ये, और कहते हैं कि जी देखें हम पर कितना प्रेशर है, हमें कितना प्रेशराइज़ किया गया है, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। तो ख़ुद जी अब वो लेटर जो है उसको मीडिया पे दे रहे हैं और कह रहे हैं देखें जी हमें कितना इन्होंने जो है वो प्रेशराइज़ कर दिया, अब हम क्या करें। हुकूमत अगर हम देखें तो ये सच है नाकाम हो चुकी है। हुकूमत जो है वो अच्छी खासी पिट चुकी है और इनकी जो तादाद की कमी है अब उसको पूरा करना तो चाहते हैं। PTI के लोग अपनी जो है PTI के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वो मसले मसाइल ये हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। इमरान खान साहब ने बोला था जी एहतजाज जारी रखना चाहिए, आप लोगों को एहतजाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की कहानी जो है वो आ जाती है। उसके बाद जो है ये आपस में ग्रुपिंग इन्होंने शुरू कर दी है, फोकस इनका हट चुका है और हो सकता है कि आगे चल के ये लोग इनको तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इनको तो अपने बंदे पूरे करने हैं। अब अली अमीन गंडापुर की फिर जो है वो कहानी आई है, वो फिर लताड़ रहे हैं इस वक्त कि जी हम जो है IG के साथ ये कर देंगे, हम दोबारा से धावा बोल देंगे। और फिर उन्होंने तफसील बताई है, थोड़ी तैयारी करके आए हैं। उन्होंने बताया कि जी वो कहाँ पे थे। खैबर पख्तूनख्वा के CM जो हैं अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से गायब होने और 30 घंटे जो है गायब रहने की असल कहानी अब वो सुनाई है। उन्होंने जी मंगल को सूबाई असम्बली से खिताब किया और कहा कि जी मैंने सोचा कि मैं KP हाउस जाकर बैठता हूँ, सोचा था कि आइंदा लाहे अमल वहीं बैठकर तय करेंगे। इसी दौरान IG ने KP हाउस में धावा बोल दिया, पुलिस वालों ने आंसू गैस और फायरिंग शुरू कर दी। फिर कहते हैं गंडापुर साहब कि इस दौरान मेरे एक साथी ने मुझे वहाँ से निकाल कर KP हाउस के सामने जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे बिठा दिया। मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, मैं 4 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा और वहाँ पे मेरे साथ समी नाम का गार्ड भी मौजूद था। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फिर कहते हैं मेरे गार्ड ने बताया कि तमाम सरकारी और ज़ाती गाड़ियों के टायर फाड़ दिए हैं, तो मैंने कहा है एक गाड़ी अरेंज करो और मोनाल की तरफ भेजो। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ, तेज़ बारिश हो रही थी, पुलिस के डाले ही डाले थे। मैं छलांग मार के जो है वहाँ से निकला और चलता गया, लेकिन उन्हें मैं नज़र नहीं आया।
وہ کہتے ہیں صبح کی روشنی پوری طرح سے نہیں آئی تھی, میں نے گاڑیوں کو روکنے کے لیے ان پہ ہاتھ مارے, پتھر مارے, نہ میرے پاس موبائل تھا, نہ میری جیب میں 1 روپیہ تھا, بس اللہ کی ذات تھی اور میں تھا. انہوں نے بتایا کہ جب میں نے پتھر مارے تو ایک گاڑی رکی, وہ وہی گاڑی تھی جو ارینج کی گئی تھی, ساتھ میں ایک موٹر سائیکل بھی تھی. وہ گاڑی جو ہے میرا سی ایم ہاؤس کا ڈرائیور افتخار خود ڈرائیو کر رہا تھا. موٹر سائیکل پہ میرے گارڈ عارف کھٹک اور طارق تھے. جب روانہ ہونے لگے تو طارق میرے ساتھ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے اور ہم روانہ ہو گئے. انہوں نے بتایا ابھی گاڑی کا نمبر پھر ہم ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی موٹر وے سے جب اترے تو میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر پہنچا, وہ گھر پہ موجود نہیں تھا. میرے بندے نے فون پر اس سے بات کرائی, میں نے اسے کہا مجھے سیکیورٹی دو, میں نے پشاور سی ایم ہاؤس جانا ہے, لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. جس پہ اس نے کہا کہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے گی یا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو پھر میں خود چلا جاتا ہوں. اس کے بعد میں وہاں سے نکلا, کہیں نہیں رکا اور سیدھا میں پشاور پہنچ گیا. علی امین گنڈا پور نے کہا صبح اٹھ کر میں نے اس ڈی پی او کو کال کی تو اس نے کہا سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میرا نام مت لینا, میری نوکری چلی جائے گی. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کے وہ ماتحت ہے وہ اس کے گھر گیا تو وہ ڈر رہا ہے کہ نوکری چلی جائے گی. وہ کس سے ڈر رہا ہے, کون ہے حاکم, انہوں نے پوچھا. انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے کارکن ہمارے گرفتار ہوئے سب کو رہا کروایا جائے گا. اس گرتی ہوئی دیوار کا اگلا دھکا جو ہے ہم خود دیں گے. عمران خان اگر حکم دے دے تو اگلا قدم جو ہے وہ شہباز شریف کا بیڈ روم ہے. اگر آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو دوبارہ دھاوا بولیں گے. اس نے میرے صوبے پر حملہ کیا ہے, نعرہ مارو سادہ حق ایتھے رکھ تیار رہو, ہم پھر آ رہے ہیں. یہ تو انہوں نے کہانی سنا دی, لیکن لوگ اب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ 4 بار ایسا ہو چکا کہ آپ جاتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے, جاتے ہیں بڑا ہی ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد وہاں پر معاملہ جو ہے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت جی پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ اندر سے ٹوٹیں گے, آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت کو تو بندے چاہیے آئینی ترمیم کے پورے کرنے کے لیے. تو پیسہ بھی پھینک رہے ہیں, توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا پی ٹی آئی کے اندر سے بندے توڑ پائے گی یا اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. عمران خان پر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے رابطے ختم کروا دیے ہیں, ان کو قید کر دی ہے, ان کو جو ہے مکمل طور پر ہر جگہ سے جو ہے ان کا رابطہ منقطع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ضرور کامنٹ کرے گا.